नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में 36 साइज़ के कुर्ती की कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक मैंने चिकनकारी का फैब्रिक है और जो मैंने लिया हुआ है 2 मीटर, और उसके लिए अस्तर का कपड़ा भी मैंने लिया हुआ है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम 2 मीटर जो अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है उस पर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को सीधे साइड से हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर देना है और विड्थ रखनी है 12 इंच पर, और इसी फोल्ड को हमें फिर से फोल्ड कर देना है, यानी ये हो जाएगा 4 फोल्ड, 1 2 3, और ये है 4 फोल्ड। 4 फोल्ड में हमने कपड़े को बिछा दिया है और विड्थ हमने रखी है 12 इंच और लेंथ हमने रखी है 40 इंच। सबसे पहले हम शोल्डर के इस निशान को लगाएंगे। शोल्डर मैंने रखने हैं 7 इंच पर और उनकी लेंथ भी मैं रखूँगी 7 इंच पर। पहली लाइन हम रखेंगे 7 इंच पर, जो है चेस्ट लाइन। सेकंड लाइन हम रखेंगे 14.5 इंच पर, यह है ब्रिस्ट लाइन। थर्ड लाइन है 20.5 इंच पर, जो है हिप लाइन। तो देखिए फ्रेंड, इसी निशानों को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और स्केल की सहायता से सीधा बना देंगे। पहली है चेस्ट लाइन, सेकंड है ब्रिस्ट लाइन और थर्ड है हिप लाइन। यहाँ पर शोल्डर हमने 7 इंच पर रखे हैं, लेंथ भी हम 7 इंच पर रखेंगे और इस लाइन को हमें सीधा बना देना है। चेस्ट है 36 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच, उसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ब्रिस्ट है 32 इंच पर, उसका फोर्थ पार्ट होता है 8 इंच, 0.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। हिप है 38 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 9.2 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से हमें निशानों को लगा देना है और फिटिंग के निशान को हमें इस तरह से स्केल की सहायता से सीधा बना देना है। और यह है एक्स्ट्रा मार्जिन के निशान, इनको भी हमें स्केल की सहायता से इस तरह से बना देना है और थोड़ा थोड़ा गोलाई का निशान भी हमें लगा देना है। जितनी हमने हिप रखी है उतना ही हमें घेर भी रखना है। तो घेर की विड्थ हमने रखी है 9.5 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इन लाइन को भी हमें आपस में जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, बाहर की लाइन जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन है और अंदर की जो लाइन है वो फिटिंग की लाइन है। फ्रेंड्स, नीचे के हमारे मेज़रमेंट कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो बैक आर्म होल हमने रखा है 1.5 इंच पर और फ्रंट आर्म होल का निशान हमने 1 इंच पर लगाया हुआ है। तो जो हमने सबसे पहले जो आर्म होल का निशान कंटिन्यू किया है वो है बैक आर्म होल का, और जो अंदर से गोलाई देते हुए जो आर्म होल का निशान हमने लगाया है वो है फ्रंट आर्म होल का निशान। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शोल्डर की तरफ से हम 0.5 इंच पर इस तरह से डाउन कर देंगे। इस लाइन को भी हमें स्केल से बना देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं बैक नेक की लेंथ में रखूँगी 4 इंच पर और फ्रंट नेक की लेंथ में रखूँगी 7 इंच पर, और विथ दोनों नेक की विथ हमने रखी है 3 इंच पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और कटिंग और स्टिचिंग में स्टिचिंग के टाइम पर करूँगी। यह है बैक नेक और यह है फ्रंट नेक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दोनों नेक के निशान भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम कटिंग करेंगे। आर्म होल हम सबसे पहले बैक आर्म होल कट करेंगे और जो निशान हमने बाहर की दिशा से लगाए हुए हैं उन निशानों पर से हमें कटिंग कर लेनी है। अभी हम एक पार्ट को अंदर दबाते हुए ऊपर के पार्ट पर ही 0.5 इंच पर गोलाई रखते हुए फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर देंगे। यह है बैक आर्म होल और यह है फ्रंट पार्ट का आर्म होल, और फिटिंग के लाइन पर हमें इस तरह से कट्स लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है अस्तर पर। अभी हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो यह चिकनकारी का कपड़ा, तो कपड़े को मैंने उल्टी दिशा से डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को फिर से पलटाया हुआ है, सेम अस्तर के कपड़े को जैसे हमने पलटाया था, और फोल्ड में कपड़े को मैंने बिछा दिया है। लेंथ मैंने यहाँ पर रखी है 42 इंच पर। अस्तर के कपड़े से मैंने यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा लेंथ रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो हमने 4 फोल्ड कपड़े को बिछाया है, यानी मेन फैब्रिक भी हम 2 पार्ट एक साथ में ही कट करेंगे। तो मैंने बैक पार्ट को रख दिया है और
सेम टू सेम कॉपी करते हुए कपड़े को मैं इस तरह से कट कर दूंगी। सिर्फ लेंथ में यानी नीचे की साइड से, घेरे के साइड से हमें 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रख देना है। यहाँ पर दोनों पार्ट की कटिंग हमने एक साथ में करी हुई है फ्रेंड। शोल्डर की तरफ से भी हमें सेम टू सेम कटिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये अस्तर का है और ये है मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट्स। फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग में स्टिचिंग के टाइम पर कर दूंगी मेन फैब्रिक पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों पार्ट की अस्तर की और मेन फैब्रिक की भी कटिंग हमने कर दी है। अभी हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो स्लीव के कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछा दिया है। विड्थ हमने रखनी है 8.5 इंच पर और लेंथ हमने रखनी है 12 इंच पर। अगर आपके पास में ज़्यादा कपड़ा हो तो आप ज़्यादा भी लेंथ रख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टिचिंग के टाइम पर एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ दूंगी, मुझे लेंथ पे ज़्यादा रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के लिए मैंने 3.5 इंच पर कपड़े को डाउन कर दिया है। स्लीव की विड्थ हमने रखनी है 8 इंच पर और स्लीव की लेंथ हमने रखनी है 12 इंच पर। इन निशानों को हमें आपस में जोड़ देना है और यहाँ से ऊपर से हमें स्लीव के मार्किंग को इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी कटिंग और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए फ्रेंड्स। प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। अभी हमें फ्रंट पार्ट पर जो साइड हम जोड़ेंगे उसके लिए भी आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव को हमने खोल दिया है, दोनों स्लीव हम एक साथ में कटिंग कर रहे हैं और इस तरह से 0.5 इंच पर या फिर 0.75 इंच पर इस तरह से हमने स्लीव को एक साइड से इस तरह से कट कर दिया है और जिस साइड से हमने कट किया हुआ है उस पर हमने कट के निशान लगा दिए हैं।